हेलो ऑडियंस, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं अपने पूरे दिल से आपको वेलकम कहती हूँ हमारे यूथ शो पूरे दिल से में। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमने अपने गुज़िश्ता एपिसोड से एक कड़ी शुरू की, हमने एक ऐसे सोशल ईवल पर बात की जिससे हम अक्सर हिचकिचाते हैं, बल्कि बेशतर हम हिचकिचाते हैं। हम जानते हैं कि जब खुदा ने इंसान को बनाया, इस कायनात को तख्लीक किया, तो खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया तो खुदा ने कहा कि अच्छा है। लेकिन इंसान ने गुनाह किया, उन सलाहियात को जिनको खुदा ने उसमें रखा था बिगाड़ लिया और फिर सब कुछ अच्छा ना रहा। आज भी हम एक ऐसे ही सोशल ईवल पर बात करेंगे, रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट पर, जो हमारी सोसाइटी में होता तो ज़रूर है लेकिन हम उस पर बात नहीं करते। आज हमने इस बात को अपनी भरपूर जिम्मेदारी समझा कि हम अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कर सकें और उनको अवेयर कर सकें। मेरे साथ टीम मौजूद है, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं टीम से। ब्रिटनी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे मैरियन? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रिटनी, आप मुझे बताएं कि आज हम बिब्लिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि व्हाट द बाइबल सेज अबाउट रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट। सो व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट? All I remember is, and I can say is, not even though remember, it's a thought for me that sexual assault and rape are something really forbidden. We have commandments for them. We have parts in the Bible where they are telling what to do when you are going through something, how to control, how to step out of it. So the only thing I can say is, when we go through the Bible, when we call ourselves, we can read the Bible, या we can say, या मैं कह सकती हूँ कि हम इतना अपने आप को समझते हैं कि हम educated हैं and we know how to read the Bible. So then the only things come, if you don't read it, try to understand it, what is teaching you. And when it comes to rape, if you see with a lusty eye, still that time also you have raped, you have literally sinned. So that is the thing. The only point is that हम एक किसी को देख भी लें तो the Bible कह रही है आप तब भी जिना कर रहे हो, या फिर आप जाति कर रहे हो, या फिर आप कहते हैं गुनाह कर रहे हो। हमने लास्ट एपिसोड में भी ये बात की थी कि सिर्फ सोच लेना ही जो है वो गुनाह कर दे। गुनाह कर लो। सोसाइटी तो ये कहती है ना, जब तक आपने एक्शन नहीं किया तब तक आपने किया नहीं, लेकिन अगर आप सोच लेते हैं तो भी आप गुनाह करते हैं। इसके साथ हमारे साथ ऑगस्टिन मौजूद हैं। ऑगस्टिन, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैरियन, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऑगस्टिन, आप मुझे बताएं कि आज हम कलाम खुदा पर बात कर रहे हैं और हम साथ ही साथ बात कर रहे हैं रेप और सेक्सुअल असॉल्ट पर। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही कहूँगा, एक मरतबा फिर बहुत ज़िम्मेदारी के तहत हम सिखाने जा रहे हैं, और स्पेशली आज का जो हमने सेगमेंट अरेंज किया हुआ है अपने दोस्तों के लिए, वो तो बहुत सारे लोग को बहुत सारी बातें सिखाएगा। कलाम में से तो हम लाजमी बातें सिखाएंगे। हमने लास्ट एपिसोड में कहा था कि 2 एपिसोड पर ये मुश्तमिल बात करेंगे। हमारे पास 30 मिनट होते, 30 मिनट में मुमकिन नहीं कि इतनी वास्ट हम डिस्कशन कर दे, तो इसलिए हमने 2 एपिसोड पर इसको ले लिया था। और आज के एपिसोड में तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कलाम में से भी सिखाएं। और भी हमने एक लास्ट पॉइंट छोड़ा था लास्ट एपिसोड में कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी से हो जाए सडनली, किसी भी उसके साथ, बच्चे के साथ, जवान के साथ, बुजुर्ग के साथ कोई भी ऐसा हादसा हो जाए, तो वो क्या फ़ौरन कर सकता है, या कौन कौन से ऐसे NGOs है, कौन से ऐसे वो है जो उन्हें बताएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज बहुत ज़िम्मेदारी के तहत आप भी सीखिएगा, और ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि लोगों को मोटिवेट करें, घरानों को मोटिवेट करें कि कैसे वो अपने बच्चों को बचपन से ट्रीट कर सकते हैं कि वो इन बातों को समझ लें कि ये बहुत बड़ा एक गुनाह है। गुनाह नहीं बल्कि एक ऐसा काम है जो हम तो करते हैं, हमारे साथ पूरे के पूरे घरानों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल ऑगस्टिन, इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँ कि ये जो सोशल ईवल है, हम इसको उस तरह से काउंटर नहीं करते, हम इस पे बात नहीं करते। उसकी वजह से ये होता है कि उस ढके छुपे रवैये की वजह से हम बच्चों को सिखा नहीं सकते। तो अगर हम सिखाना शुरू करेंगे, बच्चों को एजुकेट करना शुरू करेंगे, उनको बताएंगे कि आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, ना कि फीलिंग्स आपको कंट्रोल करें, तो उस वक्त जो है माशरे में बेदारी आएगी। और साथ ही साथ हम अपने बच्चों को एम्पैथी सिखाएं कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं कि जिसके साथ ज़्यादती हो गई है, जिनसी ज़्यादती, तो आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसकी रिस्पेक्ट कहीं नहीं गई, रिस्पेक्ट उस शख्स की गई है जिसने वो गुनाह किया है। गुनाहगार की, रेपिस्ट की रिस्पेक्ट गई है, ना कि उस शख्स की जो कि रेप विक्टिम है या रेप सर्वाइवर है। और आपकी बात पे मैं सेकंड करूंगा। हम तो इसलिए नहीं कर पाते कि शायद हम बड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, और
अक्सर औक़ात हम ये भी जब हम कर रहे हैं तो यही मैं हमारे शो के तवज्जो से कहूँगा कि जिस पर बाइबल नहीं खामोश, हमें भी उस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। हमने जो उससे पहले बहुत अपने एक टाइम पहले लस्ट एंड पोर्नोग्राफी वाला जिस पे हमने 2 एपिसोड किए थे, तब भी बहुत सारे हमें ऐसे कमेंट्स मिले थे कि आप क्रिश्चियन टीवी शो पे बैठ के ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं, ये तो बड़े सेंसिबल या छुपी हुई बातें हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर घर से नियम बताएंगे तो बाहर से तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ ओपन मिल रहा है। तो आप घर से ही बच्चों को ऐसा ट्रेन करें, ये ना देखें कि हम जवान बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये देखें कि ये कितना ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए इस पर बात करना, क्योंकि ये ऐसे फिर से गुजरे एपिसोड की तरह बात करो, ये ना सूर की तरह हमें खाते जा रहा है हमारे पूरे माशरे को, जिस तरह से माशरा आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ऑगस्टिन, और इसके साथ ही ये बात समझने की ज़रूरत है कि वाक़या चाहे 1 हो या 100 हो, है उतना ही दर्दनाक और उतना ही ख़तरनाक और उतना ही जो है दहला देने वाला। जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि उन्होंने कहा कि जी एक इंसिडेंट हुआ है ना मोटरवे पे, लेकिन हमारी ख़वातीन महफूज हैं। लेकिन मैं एक खातून होते हुए, एक औरत होते हुए, मैं यहाँ पर सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक लड़की होते हुए मैं बताती हूँ कि उस वाक़े को सुनने के बाद मैं अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि एक इंसान होते हुए अगर हम सुनते हैं ना कि किसी के साथ चोरी हुई, तो हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते अलर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो उससे भी कोई बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है। और मैं समझती हूँ कि अभी जो ख़वातीन महसूस कर रही होंगी, बिल्कुल एक खौफ है, एक दहशत है जो वो महसूस कर रही हैं। और सोसाइटी में होते हुए हमें इस बात को इनकरेज करना है, इस थॉट को इनकरेज करना है कि हम किस तरह से इस सोशल ईवल को टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और आपकी बात के मैं कहूँगा अभी मेरे ख्याल में हम एक सेगमेंट ले लेते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने दोस्तों ये सेगमेंट करने की कोशिश की। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं, आप जब उनकी बातें सुनेंगे तो आप भी यकीनन सेकंड करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है हमें घर से टीच करना, या कितना ज़रूरी ऐसी बातों का ख्याल रखना कि हम बच्चों को सिखाएं, हम बड़ों को सिखाएं, हम जवानों को सिखाएं, हम बुज़ुर्गों को सिखाएं। क्योंकि ये तो ऐसा टॉपिक है, इसमें बच्चे भी नहीं छूट रहे, इसमें बड़े भी नहीं छूट रहे, जवान भी नहीं छूट रहे, ऐसे ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सेगमेंट देखें, बहुत सारी पूरी उम्मीद है आप बातें सीखेंगे, फिर अगेन आपके साथ आके मुलाकात करेंगे। तो जी ऑडियंस, जिस तरह से हम मेन डेस्क पे बात कर रहे थे कि आज जो है हम ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसको सोसाइटी बिल्कुल ही साइडलाइन कर देती है। हम इस बात में, इस एक्ट को करने में शर्म महसूस नहीं करते एज अ सोसाइटी, लेकिन इस पर बात करने में हम बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। आज हमारे पास ऐसे ही कुछ गेस्ट मौजूद हैं। आज जो हमारा पैनल है गेस्ट का, वो इतने प्रोनाउंस्ड और एक्सपीरियंस गेस्ट हैं कि जब मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाऊंगी तो आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मैम गज़ाला साहिबा, जो कि सब जानते हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, खुदावंद की खादमा हैं, और इसके साथ साथ खुदा के लोगों के लिए बोझ रखती हैं और बहुत थॉरो नॉलेज रखती हैं ऐसे टॉपिक्स पर बात करने के लिए। तो मैम कैसी हैं आप? थैंक यू मैरियन, और तमाम देखने वाले नाजरीन को और आपको मेरा सलाम पहुँचे। आपको भी सलाम जी। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है नासिरा गिल, बैतुल ख्वाजा सरा मोमिनीन की लीडर हैं, और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। नासिरा साहिबा कैसी हैं आप? शुक्र खुदावंद का, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज पूरे दिल से प्रोग्राम में आज मैं शिरकत मैंने की है। थैंक यू सो मच। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, तो कलाम मुक़द्दस में हमारे पास इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मौजूद है, हमें टीचिंग्स दी गई हैं, लेकिन हमें जो है बचपन से सिखाया नहीं जाता संडे स्कूल्स में या चर्च में। तो आज आप हमें बताएं कि कलाम मुक़द्दस इस सोशल ईवल के बारे में क्या कहते हैं, कि अगर कोई इसको कर देता है तो हम यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जिस तरह से ट्रेंड है कि हम सर्वाइवर को या विक्टिम को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, तो जिस शख्स ने रेपिस्ट से हम अपना फोकस हटा लेते हैं, तो कलाम इसके बारे में क्या कहते हैं? थैंक यू मैरियन। आज ये पूरे दिल से प्रोग्राम की टीम ने एहसास से ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए एक ऐसे टॉपिक को चुना है बात करने के लिए, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जैसा शुरू में आपने कहा कि करने में हम आर महसूस नहीं करते, लेकिन बात करने में हम बहुत इसमें झिझक और शर्म और एथिक्स और अखलाकियत ले आते हैं। तो मैं शुक्र करती हूँ कि हम बीइंग क्रिश्चियन, जब हम कलाम खुदा को देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, वाइज़ की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं आसमान के तले जो नहीं हो। ठीक है, ये रेप कोई नया कल्चर नहीं आ गया, ये शुरू से मौजूद है। लेकिन हम शुक्र करते हैं कि जब हम खुदा का रवैया देखते हैं तो खुदा हमें बहुत केयरिंग और लविंग गॉड नज़र आता है,
जो हर ऐसी सिचुएशन को या कंडीशन को फिक्स करने में इंटरेस्टेड है, वो इंटरवीन करता है। कलाम खुदा हमें सिखाता है। माशरे का रवैया क्या है कि खामोश रहो, नाम भी ना लो, जिक्र भी नहीं करो, ऐसे एहतजाजी कैंप में भी नहीं जाओ। लेकिन खुदा क्या कहता है कि वो इंटरवीन भी करता है। वो जो विक्टिमाइज्ड हुआ होता है या जिस पे ज़्यादती हुई होती है, खुदा उसको उस ओप्रेस बंदे को या उस ओप्रेस खातून को सेटल करने में मददगार नज़र आता है। और बाइबल में बड़ी सख्त तालीम है इस तरह, उसका चैप्टर 22 और वर्स 25 एंड 26। लड़की को ब्लेम नहीं करना। लड़की का लिखा है कि उसकी वो गिल्टी नहीं है, वो इस क्राइम में हिस्सेदार नहीं है, उसको ना सज़ा दी जाए क्योंकि उसने शोर मचाया। दूसरा जो करने वाला मर्द है वो ब्लेम कर, उसको सज़ा दी जाए, उसको पनिश किया जाए। और थोड़ा सा लोगों को आगाही देने के लिए कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% केसेस हैं जहां कन्विक्शन होती, यानी मुजरम को सज़ा मिलती जिसने जुर्म किया होता है, और सिर्फ 10% केसेस हैं जो वो रिपोर्ट होते हैं। यानी 90% केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते रेप के। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, कलाम खुदा में देखते हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारा ताल्लुक़ खुदा से है। और खुदा का ये जो बरहक कलाम है, बाइबल मुकद्दस या किताब मुकद्दस या तौरात, ज़बूर, सहाइफ़ अंबिया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो ऑडियंस है वो सब लोग इसको देखते, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं देखते। तो बाइबल मुकद्दस में जो वाक़यात रेप के हैं, उन वाक़यात को खुदा ने अननोटिस नहीं जाने दिया, ठीक है। और उसमें जो है विक्टिम ब्लेमिंग या विक्टिम शेमिंग वाली काम नहीं किया गया, जो हमारे माशरे का रवैया है कि उस गुनाह को गुनाह कहने की बजाय, उस रेप की जो मुजरम है या जिसने किया है, कमिट किया, उसको सज़ा देने की बजाय हम उसी खातून को या उसी बच्ची को ब्लेम शुरू कर देते करना, जो हमारे ऑफिसर्स भी करते हैं, हमारा मुआशरा भी करता है, हमारे ख़ानदान भी करते हैं। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा ने बड़ी सीवियर पनिशमेंट्स दी हैं। यहाँ तक कि मैं आपको वाक़या जो दाऊद नबी के ख़ानदान में जो तमर और अमून का वाक़या हुआ, और अमून ने उसको जब उसका इंतकाम लिया, और दाऊद नबी जो कि खुदा के नबी थे, उनके नोटिस में आ गया कि मेरे ही ख़ानदान में ये वाक़या हुआ है, तो उन्होंने उसका कोई सदेबाब करने की कोशिश नहीं की, या अपने बेटे को एडमोनिश नहीं किया, या उसको पनिश करने की कोशिश नहीं की। तो दूसरे बेटे ने जब उसका सज़ा ली, तो खुदा ने इतनी सख्त सज़ा दी कि उनकी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। तो कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि रेप का जो विक्टिम है उसके साथ हमदर्दी की जाए, उसके साथ प्यार किया जाए, उसकी रेस्टोरेशन में, बहाली में किरदार अदा किया जाए, जैसा कि अमून ने अपनी बहन तमर के साथ हमदर्दी के साथ वो पेश आया। और जो रेपिस्ट है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जितने भी वाक़यात कलाम खुदा में रिपोर्ट हुए हैं उसमें सख्त से सख्त सज़ा दी गई है और उसको अननोटिस नहीं छोड़ा गया। तो माशरे के रवैये को तब्दील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेरी वेल सेड मैम। और इसके साथ साथ आप ये भी बताती चलें कि कलाम खुदा ने तो बहुत प्रोनाउंस्ड रूल्स दिए हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, तो फिर उसे किन इदारों से मदद लेनी चाहिए? आप खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई ऐसे इदारे जो मदद फराहम करते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसको स्टिग्मा समझते हैं, रीच आउट नहीं करते, सोचते हैं कि हम इस बात को भूल जाएं। तो किस तरह से रिपोर्ट किया जाए, और क्या फैमिली की क्या इसमें कितना इनपुट होना चाहिए, वो किस तरह से? क्योंकि एक शख्स जिसके साथ ये हुआ है वो तो ट्रॉमेटाइज्ड है, तो जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं? देखिए, ये बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया। मैंने पहले ही आपसे कहा कि सिर्फ 10% रेप केसेस जो हैं रिपोर्ट किए जाते हैं, या सेक्सुअली हैरेस जिन्हें किया जाता है। हमारा जो माशरे का, ख़ानदान का, इमीडिएट फैमिली का
रवैया क्या होता है, खामोश रहो, किसी को नहीं बताओ, किसी को नहीं बताओ। अब किसी को नहीं बताओ में क्या होता है कि जो विक्टिम है वो समझता है कि एक तो वो तकलीफ से उससे गुजर रहा होता है, दूसरा जब ये इर्द गिर्द वाले माँ बाप ही, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब या करीबी जो लोग हैं वो कहें किसी को नहीं बताओ, किसी को नहीं, तो उसे और ज़्यादा ये एहसास दिलाया जाता है कि ये पता नहीं ये कितनी शर्मनाक बात उसके साथ हो गई है। देखिए ये शर्मनाक बात ज़रूर है, लेकिन उसके लिए जिसने ये गलत काम किया, वो जो बेचारा इसका शिकार हो गई है, लड़की या बच्चा या खातून, उसके लिए तो शर्मनाक बात नहीं, उसने तो नहीं चाहा कि मेरे साथ ऐसा हो। तो इस वजह से अदारे मौजूद हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से अदारे मौजूद हैं, और बात अदारों का या लॉ का लॉ मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, हमारा रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि घर से जब तक हमारी ट्रेनिंग नहीं शुरू होगी तो अदारे कैसे मदद करेंगे। तो पहली बात तो मैं कहूँगी कि रिपोर्ट करना सीखें। शुक्र है थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हुई है, पहले तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते थे, और रिपोर्ट ना करने की वजह क्योंकि कवानीन इस किस्म के हैं कि वो जो रिपोर्ट करता है उसको तो, क्योंकि उससे तो तस्लीम कर लिया ना मेरे साथ हो गया ये, तो उसको जेल में डाल देते थे। और वो जो रिक्वायरमेंट थी पहले कि 4 सबूत ऐसे लाए जाएं जैसे आपने बिल्कुल आंखों से देखा है और क्लियर देखा है, तो वो सबूत तो कोई भी नहीं छोड़ता ना। तो इस वजह से पहले तो जेलें भर गई थी, लेकिन शुक्र है पाकिस्तान में बहुत रिफॉर्म्स हुई और अब ऐसे कवानीन बने हैं कि वो जो आप रिपोर्ट करें तो आपको इंसाफ मिल सकता है। लेकिन इस रवैये को तब्दील करना है, और ज़्यादा मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फ़ायदा उठाते हुए मैं वालिदैन को और सोसाइटी को और माशरे को बता दूं कि ज़्यादातर रेप करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं। कोई या आपका नौकर होगा, या कोई गार्ड होगा, या कोई कज़न ब्रदर होगा, क्योंकि क्रिश्चियंस में ये कम वाक़यात होते हैं। और हम शुक्र करते हैं कि क्रिश्चियंस में ये रेप का जो जुर्म है वो इस इंतहा तक नहीं गया जो कि हमारे सोसाइटी में पहुंचा हुआ है, लेकिन तो भी होता है। ये नहीं है कि क्रिश्चियन जो बिल्कुल पानी से धुले हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने बेटों को या अपने बच्चों को शुरू से क्यों नहीं सिखाते, लड़कियों को सिखाते ना कि ये कपड़े आप ऐसे कवर करो, आप इस वक्त पे नहीं निकलो। और मैम मैं यही आज आपसे बात करना चाहती थी कि जब ये सारे केसेस होने लगे तो हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी ऐसी देखी कि जी औरतें जागें, माएँ जागें, अपने बेटियों को समझाएं कि वो ऐसे कपड़े ना पहने और ऐसे करें वैसे करें। मैं खुद ये सोच रही थी कि ये सारा जो अपरोर क्रिएट हुआ, इसमें कितनों ने ये सोचा कि अपने बेटों को बिठाएं और उनसे कहें कि आपको औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, सिर्फ अपने ख़ानदान की औरतों की नहीं, बल्कि अगर आपको बाहर कोई अकेली औरत दिखती है तो आप ये क्यों नहीं समझते कि वो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2-3 बातें यहाँ पर आपने की हैं जिनको मैं एड्रेस करना ज़रूरी समझूंगी। एक तो दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ राइट फ्रॉम द बिगनिंग बच्चों को सेक्स के बारे में एजुकेट किया जाता है, तो उस मुल्क में रेप का केस नहीं रिपोर्ट होता, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल एंड इवेंचुअली हमें ये जज्बात आएंगे, लेकिन हमें उनको कंट्रोल कैसे करना, ठीक है। अब जब आप शुरू से उसे टीच नहीं करते, जैसा कि पंजाब में अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड से निज़ाम का चैप्टर ही हटा दिया गया कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो जब आप वहाँ नहीं उनको ये चीज़ें सिखाएंगे तो फिर वो सोशल मीडिया या डार्क वेब का जो इस्तेमाल है पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से जब वो सीखेंगे, वहाँ पे भी आप कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, ठीक है। और पाकिस्तान में सारा ये जो गंदी आपने चीज़ें, पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम पाकिस्तान में होता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है और फ्री है। बाकी कंट्रीज़ में तो फिर पैसे देकर उनको डाउनलोड करना है ना, कुछ चेक एंड बैलेंस है, लेकिन पाकिस्तान में ये सब फ्री है। और हर बच्चा सबसे ज़्यादा, जैसे अभी आपने कहा, सारा पोर्नोग्राफी का जो
वेब है वो पाकिस्तान में बिल्कुल। मेरा ख्याल है टॉप कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम आता है जहाँ सबसे ज़्यादा ये वीडियोस व्यू की जाती हैं। तो जब आपके बच्चे ये देखेंगे, स्कूल में एजुकेशन नहीं है, घर में कहा जाता है बात नहीं करनी सेक्स पे, ये तो बेहूदगी है, ये तो शर्मनाक बात है, वहाँ ऐसे सलूक किया जाता है। और फिर जब वो बच्चे सोशल मीडिया से ये देखते, फिर उनका दिल चाहता है इससे एक्सपीरियंस करने का। बिल्कुल। और फिर वो ना तो कब्र में दफन बच्ची को छोड़ते हैं, ना वो कुत्ते को छोड़ते हैं, ना बिल्ली को छोड़ते हैं, ना माँ को छोड़ते हैं, ना जहनी मरीज को छोड़ते। मोस्ट टेरिबल सिचुएशन। हम डिमांड करते हैं सज़ा, बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मैं इस सज़ा से कतई नहीं भागती। अभी दुबई में रेप हुआ, 15 मिनट्स के अंदर जज ने फैसला सुनाया, सरेआम गोलियां मारी गई और उसको लटका दिया गया। इतना प्रॉम्प्ट वहाँ पर इंसाफ जब दिया जाएगा, फिर रेप केसेस नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है वो एजुकेशन देने की ज़रूरत है, मजहबी इदारों में भी, स्कूलों में भी और घरों में भी, कि अपने बेटों को बताएं कि ये एक इंसान है। और उसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है जो नज़रअंदाज किया जाता है, सज़ाओं के बारे में आगाही नहीं है। एक तो ये रवैया है कि हमारे यहाँ कन्विक्शन ही 2% है, 2% है, यानी सज़ा मिलती नहीं है। एक कानून की अमलदारी में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, बिल्कुल। कमियां हैं, और ज़्यादातर रवैया ये है कि सुलह करवा दो और कंप्रोमाइज़ अभी करवा दो। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ ये भी देखी कि वहाँ पे पंजाब साइड में जो एक खातून का रेप हुआ, रेपिस्ट से उनकी शादी करवा दी गई, निकाह पढ़वा दिया गया। इट वाज इन अ रिमोट एरिया इन पंजाब। तो ये आप जिस तरह से बात करिए ना कि सुलह करवा दो या कुछ ऐसे कर दो, तो वहाँ पे सज़ा नहीं दी जा रही, तो उसकी वजह से जो है ये सोशल ईविल और ज़्यादा ग्रो कर रहा हाँ है। जी, एक सज़ा नहीं दी जा रही और दूसरा आगाही भी नहीं है लोगों को कि इसकी सज़ा हो क्या सकती है। अच्छा, आगाही इस वजह से नहीं है क्योंकि सज़ा नहीं होती, तो कैसे पता चले कि इस जुर्म में ये पकड़ा गया और इसको वाकई काबिल-ए-दीद सज़ा दी गई। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, स्कूलों में, घरों में, और इस पर वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, एजुकेशनल जो है वो सेशंस होने चाहिए नौजवानों के साथ, और मोहल्ला लेवल पर भी ऐसे ग्रुप्स दिए जाएं, ऐसे लोग मुतहरक हों बिल्कुल। जो नौजवानों के साथ, लड़कों के साथ, मर्दों के साथ बैठकर उनको एहसास दिलाएं, जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, औरत को एक इंसान समझा जाए और इंसान समझकर उसके साथ सलूक किया जाए। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो सोसाइटी के बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट किस्म के बिहेवियर्स को उन्होंने इनकाउंटर किया है, और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। नासिरा गिल साहिबा, मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र खुदा उनका। आप मुझे बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे कि औरत को किस तरह से एक निचले दर्जे का इंसान समझा जाता है। आप चूँकि ख्वाजा सरा है, तो हमारी सोसाइटी में उनको तो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं कि इस सारे सिनेरियो में किस तरह से हम सोसाइटी को एजुकेट कर सकते हैं कि जो लोग हैं उनका रवैया तब्दील हो? जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक है। जिस तरह शुक्र है खुदा उनका, चलो मैं तो एक ईमानदार मसीही हूँ, तो मुझे तो पता है खुदा के हुक्मों का। लेकिन ज़ाहिर बात है, मेरा अपने जो ख्वाजा सोसाइटी उससे जो है मेरा रब्ता रहता है, मैं उसी में रहती हूँ, तो उनको नहीं पता बेचारों को, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ना उनको अवेयर है इतना कि उनके साथ मसलन कि उनके साथ कोई हरासानी हो जाती है, जिनसी हरासानी या रेप हो जाता है या उन पे तशद्दुद हो जाता है, तो उन्होंने कहाँ जाके रिपोर्ट करना है, उनको ये भी नहीं पता। या ये है कि उनको ये भी नहीं पता कि किस तरह से जाके जो है बात को जाके शेयर करना है और किससे करना है। ठीक है, सही है। और यहाँ पे ये है कि बहुत सारे मेरे ख्वाजा जो हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनके आईडी कार्ड ही नहीं है। ज़ाहिर बात, आप जब जाएंगे तो पूछेंगे वो आपके जो है आईडी कार्ड के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछेंगे, तो आपके पास वो नहीं होंगे तो केस आपका कैसे रेफ़र होगा, आगे तक कैसे जाएगा, कैसे वो जो है उसको जो है ऑन द रिकॉर्ड लेके आएंगे। और बहुत सारे तो रिकॉर्ड होते ही नहीं हैं,
अगर हो भी जाए मिसाल के तौर पर, तो अक्सर यहाँ तक नौबत होती है कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन जो है वो सबूत पेश नहीं कर सकता। आपको पता है अदालत में जब जाएंगे तो वो सबूत मांगेंगे, तो सबूत नहीं दिए जाएंगे तो सज़ा नहीं होगी, सज़ा नहीं होगी तो फिर जो है वो जो जराइम की शरह है वो बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। मुझे तो मैं जहाँ तक मेरा ज़हन काम कर रहा है कि हमें अवेयर करना है लोगों को, सोसाइटी को, ठीक है। और इसमें अहम जो किरदार है वो रियासत का है, सबसे मेन किरदार। उसके बाद चर्च को अवेयर जो है ना अवेयरनेस सेशन देने हैं, सेमिनार करवाने हैं। और उसके बाद हमारे जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, उसने भी अपना इसमें अहम किरदार अदा करना है, ताकि वो जो है अवेयर करे लोगों को कि आप ये जो है इस तरह से नहीं करना, ठीक है, सही है। आपने पहले लोगों के जहनों को बदलना है, तो जहनों को किस तरह बदलना है आपने? आप मेरे ख्याल में तो बेस्ट आइडिया ये है कि जो हमारी निसाब की किताबें हैं उसमें दर्ज किया जाए, पढ़ाया जाए लोगों को, ताकि शुरू से जो बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं तो उनको ये जो है टीचिंग दी जाए, ताकि वो सीखें इससे कि हमने जो है ना हमने किस तरह से बिहेव करना है दूसरे लोगों के साथ सोसाइटी में। और उन लोगों को पता होना चाहिए ताकि उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर उनको पता ही नहीं होगा कि ये काम करना है या नहीं करना तो वो तो करेंगे, ज़ाहिर बात है। तो बिल्कुल। सबसे पहले उनको अवेयर करना है, उनको बताना है कि ये बात काम आपने करना है, ये नहीं करना। थैंक यू सो मच। सो ऑडियंस, आज हमने एक बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल डिस्कशन की है और आज का जो है टेक होम मैसेज यही है कि अवेयर करना है, एजुकेट करना है और साथ मिलकर सीखना है। तो आपसे मुलाकात होगी मेन डेस्क पर। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। उम्मीद है आपने इस सारे सेगमेंट के वसीला से बहुत सारी बातें सीखी होंगी। मेरे बड़ा मज़ा आ रहा था, जो इतनी अच्छी डिस्कशन चल रही थी, अच्छी से मुराद के बहुत ज़िम्मेदारी वाली डिस्कशन चल रही थी और हमारे लोगों को इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। बड़ी अच्छी मैम गजाला ने बात की कि हमारे छोटे छोटे एरियाज़ में ऐसे ग्रुप्स बने कि लोग काउंसलिंग करें, लोग बताएं, क्योंकि ये तो ऐसा मामला है ना कि जैसे जैसे इंसान बढ़ता जा रहा है, हर किस्म की डिज़ायर इंसान में बढ़ती है, तो क्यों ना इंसानों को हम बताना शुरू कर दें, अपने बच्चों को बताना शुरू कर दें कि कैसे हम खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं और कैसे हम किसी दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम किसी को देखना हमें किसी दूसरे काम की तरफ ना ले जाए, और कैसे हम अपने आप को ऐसा रख सकते हैं कि हमारे करैक्टर के वसीला से हमारा माशरा आगे तरक्की करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने ऑगस्टिन। इसके साथ ही पीडीएस को हम सबको इजाज़त दीजिए। आज का जो टॉपिक था हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था और हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम अपने नाक़िस इल्म से जो कुछ आपसे शेयर कर सकते हैं करें। हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। पीडीएस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते आप ही के अपने यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से। क्या आपको पता है, इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में से सबसे नायाब और कीमती तोहफा है। कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि औरत के बगैर कोई घर घर ही नहीं होता, क्योंकि ये तख्लीक की तकमील है औरत। खुदा की सच्ची पहचान है औरत। खुदा की तरफ से आदम के लिए तोहफा है औरत। शहद के लिए ताज है औरत। बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ गाह है औरत। खानदान की बुनियाद का कीमती पत्थर है औरत। शजरा नस्ल की मजबूत जड़ है औरत। अपने घर की निगहबान है औरत। दुखों की धूप में साहिबान है औरत। एक बेमिसाल दर्स का है नाम औरत। दुश्मन के आगे डट जाने वाली ताकत है भी। मोहब्बत की बावफा किताब है औरत। कौम की तकदीर बदलने की पहचान है औरत। आजमाइश पर गालिब आने वाली तलवार है औरत। जीत में थपकी और हार में हिम्मत दिलाने वाला एहसास है औरत। दुख सहकर मुस्कुराने वाली मजबूत चट्टान है औरत। सिर्फ इज्जत नहीं, इंसान है औरत।
हाँ, सिर्फ इज्जत नहीं, इंसान है औरत।